अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप तमाम। आप सभी को जुमा बहुत बहुत मुबारक। तो अभी सुबह के हो रहे 5:20, तो मैं आ गई बालकनी में डोर्स वगैरह खोलने के लिए। मेरी नमाज़ हो गई मगर वज़ाइफ़ वगैरह नहीं हुए। मैं ये दरवाज़े वगैरह खोल देती ठंडी हवा आने के वास्ते। ये खोल के मैं फिर से चली जाती अंदर और वज़ाइफ़ वगैरह पढ़ने के लिए। देखिए अभी अंधेरा अंधेरा ही है, पूरा उजाला नहीं हुआ। तो खैर मैं वापस चले जा रही हूँ वज़ाइफ़ पढ़ने के लिए। फिर देखिए वज़ाइफ़ पढ़ने में मैं इतने मगन थी, फिर टाइम ही नहीं देखी, मैं 6-5 हो गए। तो जल्दी से मैं फिर आ गई। ये देखिए बालकनी में भी मेरे बेचारे छोटे प्यारे से मेहमान कबूतर मेरे झाँक रहे। वो लोग को भूख लग रही थी शायद, तो मैं ये देखिए यहाँ पे इनको दाना डाल देती। देखिए कैसे झाँक झाँक के देख रहे हैं। देखिए दूसरी तरफ दूसरे भी परिंदे अपने रूटीन में लगे। सुबह का वक्त इन छोटे छोटे परिंदों को देखते हुए, उन लोग के काम देखते हुए कितना अच्छा लगता। सुबह की ठंडी हवा में कुदरत को एंजॉय करते हुए अच्छा लगता ना। फिर ये अचानक से याद आया कि हमारे उमर नहीं उठे शायद। तो मैं उमर को चेक करने आई तो वाकई में वो सोए हुए थे। बेचारा मेरा बच्चा इतना थका हुआ था कि उठ भी नहीं पा रहा। इतने टाइमिंग हो गए स्कूल में आजकल, अल्लाह ही रहम करे। स्कूल वाले क्या पढ़ा रहे, ऐसा क्या कर रहे समझ भी नहीं आ रहा। बच्चा मेरा एक सुबह 6:30 को गया, तो फिर शाम में 5:30 को आते। लेकिन अब नेक्स्ट मंथ से फिर 7:30 होते, मम्मा बता रहे थे। वो पूछना पड़ता है। स्कूल में कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अकेले के बच्चे तो नहीं है ना, बल्कि जवाब आता सामने से। लेकिन पढ़ा रहे क्या, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे मैं मेरे बच्चे को उठाई तो सही। देखिए बेचारा बच्चा कितना थका हुआ है। वो जब तक उठ के तैयार हो जाते, मैं उनके लिए नाश्ता वगैरह बना देती। स्कूल वाले पूरे यही हाल कर दिए अपने स्कूल्स का। छोटे छोटे बच्चों को तक भी नहीं छोड़ रहे हैं वो लोग। इतने इतने टाइम में रख दिए बच्चों के भी कि बच्चे थक जा रहे हैं स्कूल से वापस आए तक। स्कूल को जाना हो तो इसलिए रो रहे। एक थोड़े रहता तो कम, उतना टाइमिंग उतना परेशान नहीं होते वो लोग। क्या है, अपने ये तेलंगाना में ही ऐसा माहौल, दूसरी जगह इतने नहीं है टाइमिंग्स किसके भी। यही है वो सब तेलंगाना में ऐसा क्यों बढ़ा दिया, ऐसा तेलंगाना वाले क्या पढ़ा रहे अल्लाह ही जाने। ये देखिए मैं तो फ़िलहाल अभी बना ली उमर का ब्रेकफास्ट। रात का चिकन था उससे मैं दे रही हूँ, खा लेते बेचारे। रोटी डाल के दे दी तो एक तो सुबह में 6 बजे खाते, सो फिर दोपहर के 1 बजे कुछ मिलता उनको खाने को, तो इतने घंटे हो जाते। बच्चा भूखा हो जा रहा सुबह सुबह के टाइम पे। एक तो नींद में रहते, क्या खाया जाता उन लोगों को। फिर भी कैसा कैसा करके मैं उनको मना के खिला देती। दूसरी कुछ भी चीज़ें उनको खाने की आदत भी नहीं है ना बोल के। अब मैं इधर पे ले लेके बैठ गई, मैं तरकारी वगैरह काट देती मैं। ये है मेरा दूसरा बच्चा उज़ैर। आज मैं उमर को कैप्चर नहीं करी, उज़ैर को कर रही हूँ। क्योंकि उज़ैर बोल रहे मम्मा आप हमेशा भाई को ही करते, मुझे नहीं करे क्या। तो मैं वो टाइम पे थोड़ा सा रिलैक्स रहती बोल के उनको कर लेती है। ना जाने के टाइम पे 8 बजते रहते, वो टाइम पे मैं टोटली बिज़ी रहती ना, तो मैं कहाँ से शूट करते बैठती वो सब। इसलिए बोल के, मगर आज थोड़ा सा टाइम है मेरे पास तो मैं इनको कर ली ना। वैसे भी जल्दी निकल रहे हो उज़ैर आज। तो देखिए मेरी तरकारी वगैरह यहाँ पे सब कट गई। अदरक लहसुन का पेस्ट भी पीस लेके रख ली मैं। देखिए 8-10 हो, सॉरी 10 कम 8 हो रही। फिर याद आया मैं दूसरी बालकनी के कबूतरों को नहीं डाली, एक ही बालकनी के कबूतरों को डाली बोल के। असल में 2 बालकनी है मेरे पास, 2 बालकनी में 2 कबूतर है। तो देखिए बेचारे कितने भूखे हो गए, उड़ उड़ के आ रहे बेचारे। ये मेरे जहन से ही निकल गया, मैं ऐसा कैसा आज भूल गई, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए बेचारे किस तरह खा रहे, किस तरह पी रहे, अल्लाह अकबर। पता नहीं मेरे दिमाग से कैसा निकल गया। देखिए वो किस तरह से नीचे गंदा कर दे रही हैं, इसलिए अपने अपार्टमेंट वाले ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। मगर क्या करते, गंदगी साफ़ हो जा सकती, मगर बेचारे भूखे रहे तो कैसा होता उन लोग को। ये कबूतर नहीं आने के लिए हमारे पास जाली लगा दी, लेकिन पता नहीं 4-5 कबूतर कहाँ से आके अंदर रह जा रही। तो बेचारे भूखे होके कुछ मर जाएंगे बोले, ऐसा मैं सोच के वैसा डाल दे रही हूँ। मगर थोड़ा ऑब्जेक्शन हो रहा, मगर ऑब्जेक्शन को रखती बाज में मैं डाल देती हूँ बोल के रोज़ाना सोच लेके डाल दे रही हूँ। देखिए अब देखिए मैं आ गई यहाँ पे किचन में झाड़ू लगाने के लिए। तो थोड़ा ऊपर ऊपर साफ़ कर ले रही मैं फ़िलहाल, पैर को नहीं लगना कचरा बोल के। वरना तो वही दूसरे काम हैं, सब पकवान वगैरह होने के बाद में फिर कैसे भी प्लेटफॉर्म वगैरह सब साफ़ करते वक्त में फिर कचरा गिरता ही। फिर जब अच्छी क्लीनिंग कर लेना ही पड़ता, तो खाली सिरसिरे तौर पे ऐसे झाड़ देती मैं और अपने किचन के दूसरे कामों में लग जाती। तो देखिए आज जुम्मा है, तो जुम्मा के बहुत सारे तैयारियाँ रहते, तो बहुत सारा टाइम चले जाता अपने को सब करने में। तो देखिए मैं आयत को चेक कर लेती, ज़रा आयत को उठाने जाएंगे पहले, क्योंकि आयत को भी डेली लेट हो जा रहा। मैं जैसे ही यहाँ पे आई, आयत मैडम ऑलरेडी जग रहे थे, मगर जैसे ही मम्मा को देखिए ख़त्म, ओढ़ के चुपचाप अनजान बन के सो जा रहे अब्बू के बाजू में। क्या बोले तो अब्बू के ऊपर प्यार दिखाए, तो अब्बू जाने तो मेरी बच्ची थके है, नहीं जाती होंगी शायद आज, छोड़ दो से बा बोलते बोल के। मगर मैं भी आयत की मम्मा हूँ, आयत को मनवा लेती कैसा भी करके, प्यार से रहने दो, कभी गुस्से से रहने दो।
मम्मा थोड़ी मानते बच्चों की बात पर, अच्छे मानना पड़ता मम्मा की बात। तो यहाँ पे मैं आयत को उठा ली और आयत मेरी बच्ची प्यारी सी दुआ पढ़ रहे, खुश हो गए। देखिए अभी आयत को ले लेके निकलती हूँ मैं बाहर। ये देखिए कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं, आयत नखरे करते रहते उठने के लिए। फिर यहाँ से उठे आयत, मैं देख रही हूँ आयत किधर गए किधर गए। देखिए हर तरफ ढूंढ रही मैं आयत किधर गए। फिर जाके देखी तो पता चला कि आयत मैडम फिर से ब्लैंकेट ओढ़ के सो गए। ये देखिए दिन भर आयत की यही नटखट चालें शुरू होते रहते। आपके भी घर में छोटे बच्चे तो इसी तरह सताते होंगे, आपको इसी तरह तंग करते होंगे ना, तो आप लोग ज़रूर बताएंगे आपके बच्चे किस तरह करते, कैसा करते। ये देखिए आयत की बदमाशी, देखिए कैसे उड़ के सो रहे। बोलते मम्मा ये है ना पत्थर है, ये पत्थर आयत नहीं है, आयत का है, आप ढूंढ लो। अच्छा बेटा, मम्मा को उल्लू बनाने चाह रहे आयत। अरे मेरा प्यारा सा बच्चा रे, उठ जा रे बेटा। मैं ऐसे चुटकी बजाई तो बोलते आयत खुद भी चुटकी बजाते, जो मम्मा करे वो ही करते। ये देखिए आयत की नटखट चालें, कैसे बदमाशियाँ रहते। देखिए इस तरह की बदमाशियाँ करते रहते आयत। तो इसलिए रोज़ाना आयत को लेट हो जाता उनके पीछे, वो जल्दी उठते नहीं, इधर से उधर भागते ही रहते, यही काम सताते रहते। मैं इधर जाके छुप जाती, मैं उधर जाके छुप जाती, इधर करना है वो करना है ये करना है, दिन भर आयत का यही चालू रहता। अब आयत को मन्ना के आखिरकार फ्रेश कर दी मैं। अब आयत के वास्ते यहाँ पे नाश्ता बनाने के वास्ते आ गई। अब उन्होंने दूध रोटी खाते बोल के बोले, तो दूध रोटी ले लेके जाती मैं, मगर सालन भी ले लेके जाती। क्यों बोले तो उन्होंने कोई एक चीज़ खाती बोले तो वही चीज़ पे नहीं रहते उन्होंने, फिर उनका मूड चेंज हो जाता बीच में, मालूम है मुझे। इसलिए मैं क्या करी, अपने लिए भी साथ में नाश्ता रख ली और आयत का भी रख दी। अगर आयत नहीं खाए तो सालन मैं खा ले सकती, बल्कि देखिए आयत बाहर झाँक रहे थे, फिर बुला के मैं खिलाई उनको। तो अब बोल रहे मामा मेरे को चिकन पसंद आ गया, मैं चिकन के साथ खा लेता, आप है ना मेरी दूध रोटी आप खा लो। ये देखिए आयत के प्यारे प्यारे बातें इस तरह के होते, मम्मा खा लेना बोलते उनके दूध रोटी। यहाँ पे आयत के स्नैक्स बॉक्स पैक कर दी मैं, फिर आके ये देखिए इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दी, वाटर बॉटल दे दी। फिर जल्दी करके मैं आयत को वो भेज दे रही स्कूल। तो दुआ पढ़ लेके आयत निकल रहे अबू के साथ अपने स्कूल। माशाल्लाह से चली गई मेरी बच्ची, घर सोना हो गया। मगर अब यहाँ पे आ गई मैं दूसरे कामों की तरफ। देखिए सब बेडरूम में बिस्तर वगैरह सब ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैं फटाफट से ये सब साफ़ कर देती। उसके बाद में देखिए मैं आ गई किचन में आयत के अब्बू के लिए नाश्ता बनाने। यहाँ पर सबका तो नाश्ता हो गया था, बस एक आयत के अब्बू ही बचे हुए थे। तो अभी आयत के अब्बू वॉकिंग वगैरह करके आ गए, फ्रेश हो गए वो भी। तो मैं उनको नाश्ता दे रही हूँ, और उनका फेवरेट नाश्ता तो डोसा ही है, और सेकंड ऑप्शन उनका उपमा है। तो फिर से उनको डोसा बना के दे रही हूँ मैं। तो देखिए दस्तर वगैरह भी लगा दी, मैं उनको नाश्ता दे दी। फिर उसके बाद में लंच वगैरह की भी तैयारी करना है, और जुम्मा के भी सारे काम वगैरह करना है। तो देखिए यहाँ नाश्ता कर रही मैं, चले जाती अभी किचन में। देखिए मैं किचन में जाके ना चावल वगैरह धो के रख ली, सब तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ कद्दू का दाल चा, और कलेजी गुर्दे फ्राई कर रही हूँ। ये हैदराबाद का फेमस खाना है। देखिए जुम्मा के दिन हमारे पास यही बनता, खट्टी दाल, दाल चा, तला हुआ गोश्त, नहीं तो आलू खीमा, आलू मेथी गोश्त, ये सब बनता है यहाँ पे हैदराबाद में अपने। तो देखिए अभी मैं इधर दाल चढ़ा दी, उधर पे खाना भी चढ़ा दी, सब बन रहा 2-3 चूल्हों पे, बीच में चाय भी चढ़ा दी। हम लोग चाय भी पीना है भी तो नाश्ते की बात की। तो ये फटाफट से काम जल्दी जल्दी निपटा दे के मैं है ना अभी दूसरे कामों की तरफ भी मुझे जाना है, साफ़ सफाई वगैरह भी है। तो आज थोड़ा सा अब्बू आयत के ऑफ़िस में जाने से मेरे को टाइम मिल गया, वरना मेरे काम तब तक पकवान वगैरह तो हो जाता था, सिर्फ साफ़ सफाई के काम रहते थे। तो मैं इधर आ गई, उधर पे सालन वगैरह चढ़ा दे के साफ़ सफाई करने के वास्ते। ये यहाँ पे पंसूरा वगैरह रखा हुआ था, फजर में मैं पढ़ के रख दी थी। तो ये सब सामान उठा दे रही मैं, जल्दी से साफ़ सफाई वगैरह कर लेती। फिर जुम्मा है, नमाज़ वगैरह पढ़ने में, इबादत वगैरह में फिर टाइम अच्छा खासा चले जाता। तो घर वगैरह साफ़ कर दिया तो पहले, जब कहीं जाके हर चीज़ सुधरती, अपने काम शुरू हो सकते हैं उसके बाद में जुम्मा के। तो देखिए मैं सब जल्दी से कर ली, हो गया सब काम। तो यहाँ पे बस सामने का रूम एक क्लीन करना बाकी है। तो मैं आ गई यहाँ पे सामने का रूम साफ़ करने की वास्ते। सोफ़े के कवर्स वगैरह ये रात में साफ़ करके सोई थी, तो मैं ये हाल का है, वरना बच्चे इस हाल में रखते कहाँ पे, आप लोग को मालूम होगा। छोटे बच्चे रहे तो कैसा हाल रहता।
छोटे बच्चे क्या बड़े बच्चे भी वही हाल के हो गए बेचारे, स्कूल को जाके इतने टाइमिंग स्पेंड करके आ रहे हैं तो थक के निढाल हो जा रही। हर चीज़ जिधर बोले उधर डाल दे रहे। नहीं तो अब तक बच्चे इतना माशाल्लाह अच्छे से रख लेते थे हर चीज़, लेकिन अभी बेचारे वो लोग भी क्या करते, थक जा रहे, इतने घंटे बैठ रहे। वो लोग को बेचारों को खुद को कोई काम बोलने के लिए वह अच्छा नहीं दिख रहा, क्या करते उन लोग की जान खाए जैसा दिख रहा बेचारे। इतने घंटे लाओ हुआ अकबर, सुबह 6 बजे से बोले तो सोचिए कितना टाइम है। तो खैर देखिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपना जुम्मा का सेटअप बनाने के वास्ते। आप लोग को तो पता ही है कि जुम्मा की तैयारियाँ कैसी रहती है, तो आपके घर में किस तरह की तैयारियाँ होती है। मुझे है ना ऐसा स्पिरिचुअल थोड़ा सेटअप करना अच्छा लगता। ये देखिए यहाँ पे मैं ज़रा क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा रूहानी टाइप के थोड़ा अच्छा लगता। अपने मुसलमानों के टाइप का ये टिपिकल कुरान शरीफ एक तरफ ऊद की खुशबू, धुआं वगैरह आता है खुशबू, और ये थोड़ा लैंटर्न भी रख दी मैं एक यहाँ पे। तो ये मैं थोड़ा सा छोटा सा सेटअप बना लेके रख लेती कि मैं सब चले जाने के बाद मैं अकेली रहती ना, तो इन सब चीज़ों को रिलैक्स होके थोड़ा फ़ील करते हुए इबादत वगैरह करी तो एक तरह की रूहानी खुशी महसूस होती, मुझे एकदम अच्छा महसूस होता दिल को। ये मतलब ये सब चीज़ें ना महसूस करने की रहती, तो मैं अकेली रहती ना तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता ना, तो इस तरह की चीज़ें मैं अकेले में बैठ के एकदम साफ़ माहौल में एकदम ऊद की खुशबू, ये देखिए ऊद का धुआं भी दे रही हूँ मैं, तो ये ऊद की खुशबू जो रहती सब खुशबू मिल के फिर मैं यहाँ पे अपना पंसूरा भी रख ली, बीज वगैरह भी रख ली। तो ये सब मैं क्या करती, लाइट बंद करके बैठती मैं इसमें, ये माहौल में लाइट बन रहे हैं तो अलग ही अंदर से वो अलग ही कैफियत रहती है। मतलब हल्की सी रोशनी में बस ऐसा दिखता आप और अल्लाह ताला, बस दोनों ही हैं। आप अल्लाह ताला से बातें कर रहे, हर चीज़ को महसूस कर रहे बोले ऐसा। तो मैं ऐसा लाइट ऑफ कर दी तो देखिए हल्की रोशनी में ऐसा मैं ऐसा इबादत कर लेती। मेरा मतलब मेरा तरीक़ा है ये, तो मैं हमेशा ऐसा कर लेती रहती, कुछ ना कुछ थोड़ा अलग होना मेरे को अपनी खुशी के लिए। ये टाइम मैं अकेले अपने लिए जीती बोले ऐसा रहता मेरा। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं। तो गाइज़ ये क्या है, छोटे छोटे खुशियाँ, ये पहले व्लॉग है मेरा इस तरह का जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए ये है मेरा सेटअप, ये है मेरा रूम जहाँ पे बैठ के मैं इबादत वगैरह करती। थोड़ा सा मैं आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह भी रख दी, थोड़ा हरा दिखने के लिए, ग्रीनरी आँखों को अच्छी रहती, क्योंकि मुझे ओरिजिनल प्लांट्स से डर होता। तो देखिए यहाँ पे ऐसे हैंगर्स वगैरह भी लगा ली मैं, हैंगिंग्स। और ये थोड़ा सा बड़ा लैंटर्न भी है, इसको मैं इस तरह से ऑन करके रख लेती। लाइट्स बंद करने के बाद में ये छोटे लैंटर्न और बड़े लैंटर्न की लाइट मुझे बस हो जाती, तो मैं ऐसे माहौल में बैठ के अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एंजॉय कर लेती, अपनी इबादत को अच्छा पढ़ लेती। अकेली रहती ना तो अच्छा दिल से महसूस हो जाता। देखिए तो ये है मेरा छोटा सा सेटअप। कैसा लगा आपको ज़रूर बताएं। आप लोग क्या करते हैं जुम्मा की तैयारी वो भी बताएं। सबके खुशी का एक अलग अलग तरीक़ा रहता है, तो मेरी खुशी, मेरा ये ख्वाहिश रहती कि मैं अपने घर को इस तरह से करके रखूँ, छोटी मोटी खुशियों में खुश हो जाना अल्हम्दुलिल्लाह, तो अच्छा रहता। देखिए अल्लाह ताला जो भी दिए उसी में खुश होते हुए खुशी महसूस करने ज़िंदगी को जीना, तो यही ना ज़िंदगी का असली मज़ा है। दूसरों के खुशियों से जल के करके कुछ मिलने वाला तो है नहीं, अपने पास जो है उसी में हम लोग खुशी रहे तो अल्लाह ताला भी खुश हो जाते हमसे। तो देखिए बस मेरी यही कोशिश रहती है कि दूसरों की लाइफ से अपने को वास्ता ही नहीं, बस अपनी ज़िंदगी अपन जीना, अपने तरीक़े से जीना। कोई कुछ भी बोला, कोई कुछ भी सोच लो, बोले ऐसा बिंदास जीती अल्हम्दुलिल्लाह मैं। तो मैं बस अपने ये छोटे मोटे ऐसे रूटीन काम कर लेके है ना अल्हम्दुलिल्लाह खुश होके जी लेती। देखिए ये है मेरी ज़िंदगी। आज पहली बार मैं आप लोगों को इस तरह का ब्लॉग बना के मैं इसमें मतलब टोटली मैं ओपनली आप लोगों को बता दे रही हूँ। मे भी थोड़ा सिचुएशन के लिहाज से अप डाउन हो जा रहे हैं, आप लोग को मालूम है ना, मेरे पास माइक नहीं है तो मेरे को सही तरीके से रिकॉर्ड करने नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी आप मेरी मेहनत समझ सकते हैं यहाँ पे एडिटिंग वगैरह, फिर उसके बाद में वॉइस ओवर करना कितना मुश्किल होता होगा। तो प्लीज़ गाइज़ ऐसे व्लॉग्स के लिए आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब वगैरह करिए, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। हाँ यहाँ पे देखिए बच्चों का लंच वगैरह पैक हो गया, तो सब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया टाइम पे, तो अच्छा लग रहा अभी सब काम हो गए तो एक अलग तरीके की खुशी होती। देखिए अब यहाँ पे मैं किचन भी साफ़ कर ली, अब अपने काम शुरू हो जाते, इबादत वगैरह शुरू हो जाती। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।